जय हिंद दोस्तों। सीईटी स्नातक पेपर 2024 28 तारीख को जो फर्स्ट पारी में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। सबसे पहले लेकर के आ गए हैं बिल्कुल एकदम से सही आंसर, सटीक आंसर के साथ में। तो चलिए हम देखते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। रानीगंज कोलफील्ड में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है रानीगंज कोलफील्ड? कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों में से कौन सा कथन खेतरी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में नहीं है? तो इसमें एक तो फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। राजस्थान के बीकानेर जिले में नहीं, राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी खारे पानी की मछली है? तो यहाँ पे हो जाएगा पोम्पिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेमी तथा मोटाई 0.2 सेमी है तो एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेमी और व्यास 5 सेमी हो कितने सिक्के को पिघलाना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उनकी संख्या हमें बतानी है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 200। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 4 सेमी है। 6144 सेमी क्यूब आयतन के घन के कितने डिब्बे पैक होंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 डिब्बे यहाँ पे पैक होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल शब्द में यदि एम के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितनी प्रतिशत? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है कि कितने यहाँ पे हो जाएगा 16/2/3%। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने बी को 602 वर्षों के लिए, सी ने 204 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिए हैं। दोनों ने उसे कुल 100 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है दोनों को। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसकी ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5% इसकी ब्याज दर होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग हिस्से का योगदान है। तो कितने हिस्से का योगदान है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पशुपालन में 1/4 हिस्से का योगदान है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदियों के ऊपर बनाई गई है? व्यास और सतलज के ऊपर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो राजस्थान में 40% ऊन उत्पादित होती है। नेक्स्ट 11, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे? तो मेजर शैतान सिंह कुमाऊं रेजिमेंट के थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें 2 कथन दिए गए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, और सर्वाधिक उपयुक्त कथन हमें यहाँ पे चुनना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आज़ादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिटी नेता YN हांडा के द्वारा किया गया था। तो इसमें से हमें उपयुक्त जो सही है उसको हमें चुनना है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है या दोनों सही है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो 2 कथन हैं यहाँ पे तो दिए गए हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? आज़ादी के पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन गैर किसानों ने किया था और YN हांडा के द्वारा गंगानगर क्षेत्र का आंदोलन किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें फर्स्ट तो गलत है और सेकंड वाला सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से गुजरता है? तो प्रसिद्ध सेला है वो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसको कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? संतुलित बजट कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतुलित बजट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा के समान सिद्धांत पुस्तक के लेखक जिसे 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पुस्तक के लेखक कौन है? रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत, जॉन मेनार्ड किन्स। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसे भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी?
स्वतंत्रता के समय 75% लगभग, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रिय सखा में कौन सा समास है, तो क्रमधारी समास है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यम में उपसर्ग है, तो उद्यम में कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वासुदेव शब्द में प्रत्यय है, अ प्रत्यय है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे एक रुचिर और चारू, ये दो नहीं है, तो ए और सी। एक मिनट, रुचिर, चारू, रम्य, कांता, रमणी, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रम्य और ये तीनों हैं, कांता और रमणी नहीं है, तो ऑप्शन बी और डी यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 12 का 22 का ये रहने देते हैं। नेक्स्ट देखो 23, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैंने यह कहानी पढ़ी है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। आप यहाँ बैठो, यह वाराणसी से वापस लौट आया, ये तो मेरा पुस्तक है, ये भी गलत है। वह अनेक काम करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें सी है वो तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, और तो बचा यहाँ पर बी और डी। मैंने यह कहानी पढ़ी है, वह अनेक काम करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी और डी। मैंने यह कहानी पढ़ी है, वह अनेक काम करता है, और वह वाराणसी से वापस लौट आया है। आप यहाँ बैठो, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल बी और डी। मैंने यह कहानी पढ़ी है, वह अनेक काम करता है, तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल बी और डी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन दिए गए, कथन फर्स्ट है और सेकंड है, हमें उपयुक्त कथन चुनना है। सासी एक घुमंतु जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। सही बात है, सासी जनजाति के विजा और मावा 2 वर्ग हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं, कथन फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट है और कथन सेकंड है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान के उदयपुर के पास स्थित है, तो ये गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, लेकिन सेकंड वाला यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिषेध। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है तो मछली उत्पादन से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं, तो एक तो बढ़ती जनसंख्या है, प्रतिभा पलायन, अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन, निम्न शैक्षणिक मानक, तो यहाँ पे चारों के चारों ही हैं, ए बी और सी डी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है, तो चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना, ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, राजस्थान की थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः के लिए टाँका एक परंपरागत तकनीकी है, तो किसके लिए, वर्षा जल संग्रहण के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेती का क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है, तो खेती का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे कितना प्रतिशत है, राजस्थान की बात कर रहा है, तो राजस्थान में कितना है, 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु को 69.60 का बेचा जाता है और 25% हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु का लागत मूल्य यहाँ पे कितने रुपए होगा, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 92.80, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, तो 42 रन हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री धल और श्री हुसैन का आय का अनुपात 7:4 है और व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक की 10,000 की बचत करते हैं तो श्री धल और हुसैन का व्यय क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री धल का व्यय क्या होगा, तो 60,000 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे सही युग्मों की पहचान क्या होगी, संधि विच्छेद का अवलोकन करके। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रति प्लस एक, प्रत्येक ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निह प्लस सार निशार भी, ये भी सही हो जाएगा। अभ्युदय अभि प्लस उदय, ये भी सही हो जाएगा। तो ए बी और डी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार एवं गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NSSO, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के लिए सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इनमें से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती। तो वो समेकित निधि, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथन का हमें चुनाव करना है इसमें से। तो यहाँ पे फर्स्ट है वो 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यान में से उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला था। उसके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे अध्यात्म और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। और सेकंड कथन हमारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है। वह एक महान मानवतावादी थे उन्होंने। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकंड भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट ये बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 में इन मेमोरियम नामक पेंटिंग जोसेफ नोल पैटर्न ने बनाई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 में मुदलियार आयोग की स्थापना की गई थी। तो मुदलियार आयोग की स्थापना 1952 में किसने की थी, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जाँच के लिए स्थापना इसलिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है। तो उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध किसके लिए है। तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये बाद में देखते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वैध विस्तार के अनुरूप है। तो RAR है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज करना हमें परिवर्तित करना है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार 2 से आधार 8 तक, तो 56 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का किस्म नहीं है। तो प्रिंटर का नहीं है यहाँ पे डॉट सॉलिड प्रिंटर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है। तो यहाँ पे सांबर झील में होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती हैं जिससे वर्षा प्रभावित होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इन दो शहरों में जंतर मंत्र स्थित है। तो कौन सा में है, जयपुर एवं दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। तो राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार को करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट है और कथन सेकंड।
इसमें हमें सर्वाधिक उपयुक्त कथन को यहाँ पे चुनना है कि दोनों कथन सही है, दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो परिसीमन आयोग कानून 1952, 1962, 71 और कथन सेकंड है, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 में सीमा निर्धारित करने या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही है और कथन सेकंड यहाँ पे सही है और फर्स्ट दोनों ही यहाँ पे सत्य हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते? तो ये मुख्यमंत्री है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दो कथन दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त कथन हमें देखना है, भारत के स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज्य के समाप्त होने पर रजवाड़े का प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। अंग्रेजी राज का यह नज़रिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, फिर अपना अस्तित्व बनाए रखें स्वतंत्रता। तो यहाँ पे कथन फर्स्ट यहाँ पे गलत है। बात करें कथन सेकंड की, तो ये कथन सेकंड है, ये सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट है और कथन सेकंड है। बैराट जयपुर जिले में स्थित है, विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएँ भी यहाँ मिली हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त कथन हमें चुनना है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1453 में किसने मंदौर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी नियम 2024 लागू किया गया? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में निम्न में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी मादक द्रव्य का दुरुपयोग, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दो कथन है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर आदि और अलवर इलाके की जाती है। नेक्स्ट है, कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से। तो दोनों यहाँ पे सेकंड गलत है, कोतवाल नहीं कहते हैं। तो कथन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, ये हो गया है, कथन फर्स्ट इसमें सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? तो जालोर में महिला साक्षरता दर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए, फर्स्ट सेकंड। सर्वाधिक उपयुक्त कथन हमें देखना है, लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। सही बात है, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है? तो ये ट्री का किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संतरी मृदा समूह है? तो ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ताज़ा पानी की झील है? तो ताज़ा पानी की झील है यहाँ पे उदय सागर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 का देखते हैं, हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे हमें करता है। ही सेड आई एम क्वाइट ए गुड कुक एंड आई डू ऑल माई ओन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमें इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ही said that he was quite a good cook and he did all his own washing and mending too, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? तो प्रक्रियात्मक कौन सी भाषा नहीं है?
प्रोलॉग नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध निम्न में से किस नदी पे है? तो चंबल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें यहाँ पे पैसिव करने हैं। तो आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, तो यहाँ पे इसका हमें पैसिव करना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पीपल आर बीइंग टेलिंग मी विच आई डोंट लाइक, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी सी, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड बाय द पीपल व्हाट नॉट टू डू, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आगे देखना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव ये अगले का करना है। आई डिडंट रियलाइज दैट समबॉडी वाज रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्जेशन, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवर कन्वर्जेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट वाजंट रियलाइज्ड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेट ऑफ वरी और जनरल अनहैप्पीनेस, तो हमें यहाँ पे करना कैन बेस्ट सब्सटीट्यूट द गिवन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक स्टेट ऑफ वरी और जनरल अनहैप्पीनेस, तो इसका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिस्फोरिया, तो उस पर ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डिस्फोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क स्थान के लिए संख्या का हमें चयन करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36, 46, तो यहाँ पे आ जाएगा 46, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है 76 का, यदि क्यू का अर्थ प्लस जे का अर्थ मल्टीप्लिकेशन, टी का अर्थ सब्सट्रैक्ट और के का अर्थ ऐड है करना है तो 28 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना के साथ संबंध है योजना का, तो यहाँ छात्रों के साथ संबंध है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण संरचना को आवश्यक बना दिया गया है? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन आयोग कब आया था? तो 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? तो ये हो जाएगा बेणेश्वर मेला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोकनाट्य शुरू किया गया था? तो तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले में किशोरी महल खास, कोठी खास, ज्वार बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित हैं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से किले में स्थित हैं ये सब चीज़ें? तो ये लोहागढ़ किले में है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा निम्न में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला है? तो एजेंडा है वो कार्यसूची में है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजा बांसो उछलना मुहावरे के अर्थ का सबसे उचित है बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त हैं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 351 में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए, कथन फर्स्ट है और सेकंड है, तो यहाँ पे पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित है, सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है, तो ये कथन सेकंड यहाँ पे सही है, फर्स्ट असत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट असत्य है किंतु सेकंड सत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था। 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ है, कदाचित किसी भी अन्य देश का इतना मुश्किल परिस्थिति सामना नहीं हुआ जैसा भारत का हुआ था। तो यहाँ पे हमें उपयुक्त कथन को चुनना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा यहाँ पे गलत है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाला अभिघात से भरा हुआ था।
1947 में। ये ऑप्शन ए वाला हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को असम में से अलग करके बनाया गया है? तो मेघालय को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय ने अपना कार्यकाल छोड़ा और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं तरफ मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला, जो उसी कार्यालय में काम करता है ने अपना कार्यालय छोड़ा, यहाँ 26 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस और टी बेंच पे बैठे हैं, सबका मुख उत्तर की ओर है। पी क्यू के पास बैठा है, आर एस के साथ बैठा है, एस टी जो बेंच के बाएं सिरे पे हैं, आर दाएं से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ क्यू और आर के बीच में होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो उसको एक उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, क्षार और अम्ल के बीच होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन सी नहीं? स्पष्ट आकाश का नीला, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे भरना है हमें वर्ड, तो कौन सा आएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, JJEIR, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ABO रुधिर वर्गों के कितने जीन प्रारूप हैं? तो 6 संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है तो पेन की निर्मित प्रतिबिंबियों की संख्या होगी, तो यहाँ 3 होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु चैनल टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प हमें चुनना है, तो ये हो जाएगा DTH, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु पृथ्वी पर वापस आ जाती है, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगी, तो ये हो जाएगी अंतरिक्ष में चली जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलेरिन का उपयोग कहाँ होता है? तो फुलेरिन का प्रयोग कहाँ होता है? चट्टानों और पत्थरों को काटने में, प्राकृतिक गैस के शोधन में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ए और बी की आता है, डी बी का पति है, सी का डी से क्या संबंध है? तो सास है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुट भाषा में फरोजिन को OFAPSG लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में मोल्टन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन OFUMPN, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस द चीर एंड द चार्म्स ऑफ ऑल ह्यूमंस आर गॉन बिकॉज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, सिंस फेल्स टू ब्रिंग देम सेटिस्फेक्शन, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मोस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, तो आर्ट एंड सिग्नेचर हैव एस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिटरेचर, तो यहाँ हो जाएगा टू मेक मटेरियल प्रोसेस इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड सोलास इज, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंटेनमेंट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लिस्ट हमें दी गई है वर्ड और सिनोनिम्स हैं, उनका हमें मिलान करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्रॉक्ड का होगा डिसऑनेस्ट, तो बी का यहाँ पे देख लो फर्स्ट वाला, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड पांडा निम्न में से किस संरक्षित जीवमंडल का समूह है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी का, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंछी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? पूंछी आयोग 2010 के अंदर आया था, तो ये केंद्र राज्य से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री? तो ये थी कमला बेनीवाल, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पे 12 को किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इस तथ्य को जाना जाता है, तो यहाँ पर इस तथ्य को जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पे हो जाएगा यील्डिंग द फ्लोर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा राज किसान जैविक ऐप, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट पेश किया गया था? तो ये 2022-23 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को स्थायी, तो ये रैम रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुंजी पटल एवं माउस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम का पेड़ आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, पर केले के पेड़ से बड़ा है। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा पेड़ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आलू बुखारा का पेड़ हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं, कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिए गए हैं, तो सर्वाधिक उपयुक्त हमें यहाँ पे उत्तर चुनना है। कोई भी संख्या अंक नहीं है, सभी अंक खंड है, कुछ खंड पूर्णांक है। तो सभी खंड कभी भी संख्या नहीं हो सकती, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्या नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे निष्कर्ष दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और मध्य शब्द को ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1117, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आएगी यहाँ ये बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 है, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और बने हुए शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न शब्द का हमें यहाँ पे चयन करना है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से जानते हैं? तो जैसलमेर किले को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? शिव कुमार भारती थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह जिलाई बाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो माड गायन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, कथन फर्स्ट कथन सेकंड है, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय हुए, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन कथन फर्स्ट हमारा सही है, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेकंड गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है अनुनासिक वर्ण है, उ घोष वर्ण है, तो हमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का हमें यहाँ पे चयन करना है, तो यहाँ पे है अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो कथन फर्स्ट ऐसा थे, सेकंड सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र इक्वल के साथ शुरू होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो एमएस एक्सेल है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी थी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान की महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश द्वारा किया गया? तो ये यूएसए के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया? तो ये बेगूसराय भारत को दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ प्लेजर टू डू बिजनेस विद सच एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ ए प्लेजर, एंड ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन सेंटेंस इफ यू
स्केलेटन इन एयर, तो यहाँ पे फाइंड आ जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज एल्डेस्ट सन ए स्पेंड्रेथ इज ए थॉर्न इन हिज साइड, यहाँ पे भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कंस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस टू हिम, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज रिप्रीमेंडेड हिज टीचर फॉर बीटिंग हिज नेल्स, तो ये 4 आ जाएगा, फॉर हिज टीचर, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136, स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137, एक जन आधारित संगठन KSS की पहल पर अकाल राहतकारी और मजदूरों की खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम में उठाया गया था, तो ये राजस्थान है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान ने कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का, ये द्वीप कौन से थे, तो कौन से द्वीप को सौंपने का यहाँ पे घोषणा की थी, तो कौन सा द्वीप था, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संबंध बोधक अवयव का प्रकार नहीं है, तो ये विरुद्धवाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो परिणाम बोधक विशेषण का, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 141, निम्न 2 कथन दिए गए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समांतर रखा जाता है, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करके उनकी सुरक्षा करता है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, उपयुक्त कथन का हमें यहाँ पे चुनाव करना है, तो एक कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो नमक का पानी में घुलना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट 2 सूची दी गई है जिन्हें हमें मैच करना है, रासायनिक पदार्थ हैं और उनके प्रयोग हैं, तो यहाँ पे किसका प्रयोग क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अम्लनाशक, बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेस्ट जल का शोधन में किया जाता है, बेकिंग सोडा है तो इसका प्रयोग अम्लनाशक में किया जाता है, वॉशिंग सोडा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे यू आर अननेसेसरी सिटिंग हेयर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक निर्णय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ राइटिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर ए फॉर्मल लेटर, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, योर ओबिडेंटली, योवर्स ओबिडेंटली, क्वेश्चन नोट अटम, योवर्स ओबिडेंटली, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी, योवर्स ओबिडेंटली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक स्थल के महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सम्मिलित है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना करने के उद्देश्य हेतु 1982 में निम्न में से किसे बैंकिंग, तो नाबार्ड है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करेवाश है, तो यहाँ पे करेवाश हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान हमें करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तराई एक सकरी पट्टी है जो शिवालिक तलहटी के समांतर या ढलान के टूटने 8-10 किलोमीटर तक फैली हुई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे आज की 150 क्वेश्चन थे, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।